बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां विक्रम सैनी की सजा के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सजा पर रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई थी। कुछ ही देर में हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। दंगा भड़काने के मामले में विक्रम सैनी को सजा हुई और बता दें कि इसी के चलते उनकी विधायकी गई और खतौली सीट पर चुनाव हो रहे हैं। और इस मामले में विक्रम सैनी ने अपील की थी, एक याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई है और कुछ ही देर में फैसला भी सामने होगा। इस मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है विक्रम सैनी ने। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, यहां सुनवाई पूरी हो गई है, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, बीजेपी के जो निवर्तमान विधायक हैं खतौली सीट से विक्रम सिंह सैनी, उनको मुजफ्फरनगर दंगे में 2 साल की सजा मिली थी। तो उस निचली अदालत का जो फैसला था उसे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और साथ ही साथ एक स्पेशल प्रेयर भी की थी कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक सजा पर रोक लगा दी जाए। तो आज इस मामले में जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई तकरीबन 1 घंटे तक चली और अदालत ने अभी इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अदालत का जो फैसला होगा वो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। और अगर विक्रम सिंह सैनी को राहत मिलती है, उनकी सजा पर रोक लगती है, तो वो जो खुद को अयोग्य घोषित किए जाने और का जो फैसला था उसे चुनौती दे सकते हो। साथ ही साथ खतौली सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसे जो है चुनौती दे सकते हैं। हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जब सजा पर ही रोक लग चुकी है, सजा को ही स्टे कर दिया गया है, तो उनकी जो बर्खास्तगी थी वो भी स्टे हो जाएगी और इस आधार पर जो चुनाव हो रहा है वो भी स्थगित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले फैसले का इंतजार करना होगा। मोइन, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर रामपुर से देते हैं, जहां हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां पेश हुए। आजम को कोर्ट से नियमित जमानत मिली है। एक और बड़ी खबर, अब 2 दिसंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। इस वक्त की ये बड़ी खबर रामपुर से, जहां हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां पेश हुए। आजम को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है और अब 2 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। बता दें कि इस मामले में आजम खां को सजा हुई, जिसके चलते उनकी विधायकी गई और रामपुर नगर पर भी अब उपचुनाव हो रहे हैं। आज अपील जो पेंडिंग थी, क्रिमिनल अपील, उसमें बेल पे सुनवाई थी, जो उनको इंटरिम बेल दी गई थी। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी ज़मानत कंफर्म कर दी है और अब वो दौरान अपील बेल पर रहेंगे। अब अगली तारीख उसमें 2 दिसंबर। आजम भाई कुछ बोले? बचा है बोलने के लिए। पीछे रहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा आजम भाई जी, आजम भाई आपके साथ ही छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रामपुर हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान वहां से जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उबैदुर, ये राहत है, नियमित जमानत मिल गई है आजम खान को? जी हाँ, बिल्कुल। आजम खान अभी तक जो है अंतरिम जमानत पर चल रहे थे, अब उनको परमानेंट जमानत मिल गई है और इस मामले की सुनवाई जो है अब 2 दिसंबर को होगी, क्योंकि आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा हुई थी। तो उसके बाद से वो अग्रिम जमानत जो है उन्होंने अप्लाई की थी, उसकी याचिका जो है परमानेंट जमानत के लिए आज उस पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना है और उसके बाद आजम खान के लिए राहत की बात है कि उनकी जो परमानेंट बेल है वो अप्रूव हो गई है। अब वो जमानत पर रहेंगे और पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट जो है 2 दिसंबर को करेगा। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या होगा उबैदुर, क्या किस चीज का इंतजार करना चाहिए 2 दिसंबर की सुनवाई में? जो बेल दी जाती है उसके बाद वो अगर उस बेल के नियम और शर्तों का वायलेशन नहीं करते हैं तो उनकी बेल कंटिन्यू रहती है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई अब 2 दिसंबर को अदालत करेगी। फिलहाल उनको जो है आजम खान को वो परमानेंट बेल मिल गई है। अब केस की सुनवाई जो है वो चलती रहेगी आगे। बिल्कुल उबैदुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच रामपुर से ही एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका लगा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में झटका लगा है। अब्दुल्ला के वकील की आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जहां आजम खान को तो राहत मिली, लेकिन बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका लगा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला की पेशी हुई। अब 25 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता बने हुए हैं। उबैदुर, बताएं आज का ये मामला और क्या हुआ कोर्ट में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अब्दुल्ला आजम है वो 2017 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के दौरान जो 2 जन प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया था और उसके बाद पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे सही माना था। तो अब्दुल्ला आजम का 2017 वाला जो चुनाव था विधानसभा का वो रद्द हो गया था, लेकिन 2022 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और वो अभी विधायक हैं स्वार सीट से रामपुर की। लेकिन अब्दुल्ला आजम के वकील ये चाहते थे कि जो उस मामले की सुनवाई चल रही है उसमें जो गवाह हैं उनको ना बुलवाया जाए, जो उसके जो केस का जो इनका नॉमिनेशन फॉर्म था उसके जो गवाह थे उनको ना बुलवाया जाए। लेकिन अदालत ने इस बात को नहीं माना है, क्योंकि अदालत इस मामले में बहुत सख्त है कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन प्रमाण पत्रों की शिकायत जो है नवाब काजिम अली खान ने की थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने जो उनका चुनाव था उनकी उम्र को डिस्प्यूटेड मानते हुए रद्द कर दिया था स्वार का 2017 वाला, और 5 साल तक उसका चुनाव नहीं हो सके क्योंकि वो जो प्रक्रिया थी वो कोर्ट में थी। हाई कोर्ट से उनकी सदस्यता का जो चुनाव था वो रद्द हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी और इस दौरान फिर 2022 का चुनाव आया था। तो 2022 में वो उसी विधानसभा से एक बार विधायक बन गए। लेकिन अब मामले की जो सुनवाई हो रही है उसमें अब्दुल्ला आजम के लिए झटका है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और 25 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी, उसमें देखना होगा क्या होता है। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए उबैदुर आपका। बढ़ेंगे आगे प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ज्ञानवापी पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई, जहां मस्जिद की तंजामिया कमेटी का आज पक्ष पूरा नहीं हो सका और कल दोपहर 2 बजे से अब फिर से सुनवाई होगी। कल भी तंजामिया कमेटी का पक्ष कोर्ट में रखा जाएगा। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, बताएं कि कल भी ये सुनवाई होगी 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे ये मामले में फिर से सुनवाई होनी है। देखिए, बिल्कुल वाराणसी की जिला अदालत से 12 सितंबर को जो मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई थी उसे मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है। आज इस मामले में सुनवाई हुई, तकरीबन 1.5 घंटे तक मस्जिद कमेटी के जो वकील थे फरमान अब्बास नकवी, उन्होंने अपनी बहस रखी और खास तौर पर उन्होंने जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसी का हवाला दिया, उसी के इर्द गिर्द उनकी बहस रही और इसी आधार पर उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसे स्वीकार किए जाने की मांग की और जो श्रृंगार गौरी मामले में 5 महिलाओं की अर्जी थी उसे खारिज किए जाने की वकालत की। तो आज जो मस्जिद कमेटी की बहस है वो पूरी नहीं हो सकी। अदालत कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रखेगी। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में कल दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। कल भी सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें जो बची हुई हैं उन्हें पेश करने का मौका मिलेगा और अगर वक्त बचता है तो फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी जो हिंदू पक्ष है उसे अपना एतराज दाखिल करने का मौका मिलेगा। ठीक, धन्यवाद जानकारी के लिए मोइन आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।